दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं शुतुरमुर्ग के बाद दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? अच्छा, ये तो आपको पता ही होगा कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्र पक्षी कौन है। जी हाँ दोस्तों, हम ईमू पक्षी की बात कर रहे हैं। ईमू पक्षी का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। ईमू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्र पक्षी है। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है। शरीर से बहुत विशाल और ताकतवर है ईमू पक्षी। आपको जानकर हैरानी होगी, ईमू पक्षी बहुत पुराना है। ये डायनासोर्स के ज़माने का माना जाता है। दोस्तों, आप सब सोच रहे होंगे कि इस पक्षी के बारे में हम क्यों जान रहे हैं। आखिर ऐसी क्या खास बात है इस पक्षी में? दोस्तों, इतिहास में आपने अनेकों युद्ध की कहानियां सुनी और पढ़ी होंगी, पर क्या आपने किसी ऐसी लड़ाई के बारे में सुना है जो इंसानों के बीच नहीं बल्कि इंसान और पक्षियों के बीच थी? शायद आपको ये कुछ अजीब लग रहा होगा, क्योंकि अक्सर हमने पक्षियों को आसमान में उड़ते हुए देखा है। वो आसमान में शांति से उड़ते हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं, पर यकीन मानिए ऐसा सचमुच था कि एक बार ईमूज भी वॉर के लिए चले गए थे। इस इंसानों और पक्षियों की अनोखी लड़ाई में ईमू पक्षियों की भागीदारी रही थी। अब सवाल बहुत सारे हैं कि जैसे ये पक्षी लड़ाई में क्यों शामिल हुए और ऐसी कौन सी वजह थी जिसके कारण इंसानों को पक्षियों की सेना से लड़ाई करनी पड़ी। ये युद्ध कब और कहाँ पे हुआ था? आपके सभी सवालों के उत्तर मिलेंगे आपको आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, तो ये बात है सन 1932 की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ख़त्म हो जाने के बाद जितने सैनिक रिटायर हुए थे उन सभी को ऑस्ट्रेलिया सरकार ने कुछ ज़मीनें दी थी। अब ये सैनिक किसान बनकर अपने इन ज़मीनों की देखभाल करने लगे, ज़मीनों पर खेती करने लगे। सब कुछ सही चल रहा था कि कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी। तो कुछ यूं हुआ कि इन ज़मीनों पर विशालकाय जंगली पक्षी ईमू ने हमला कर दिया। जानकारी के लिए बता दें कि ईमू पक्षी की ऊंचाई कुछ 6 फीट 5 इंच तक होती है और इनका वजन लगभग 59 किलो के आसपास तक पहुंच जाता है। ईमू पक्षियों की सुनने और देखने की क्षमता बहुत अधिक होती है। ये शिकारियों की आहट भी पहचान लेते हैं। जब ईमू पक्षियों ने किसानों की ज़मीन पर हमला किया तो उनकी संख्या 20,000 के आसपास थी। अब ऐसा होने लगा कि किसान बने सैनिक अपने ज़मीन की रक्षा के लिए तरह तरह की चीज़ें करने लगे। उन्होंने अपने खेत के चारों ओर फेंसिंग लगाई और भी तरह तरह के हथकंडे अपनाए, पर कुछ ना हो सका। ईमू पक्षियों का बड़ा सा झुंड आता और हर बार फसल बर्बाद करके चला जाता। किसान बहुत परेशान हो गए थे। जब मामला उनके हाथ से फिसलता दिखा तो उन्होंने सरकार से मदद मांगने का निश्चय किया। अब ऑस्ट्रेलिया सरकार में जो उस वक्त रक्षा मंत्री थे, उन्होंने इनकी मदद करने के लिए मशीन गन्स से सेना को भेज दिया। वो दिन 2 नवंबर 1932 का दिन था जब सेना को 50 से 60 ईमू पक्षियों का झुंड खेतों के पास दिखाई दिया। उन्होंने उनकी तरफ मशीन गन का निशाना बनाया ही था कि ईमू पक्षी सारा मामला समझ गए और मशीन गन की रेंज से दूर जा पहुंचे। ऐसे ही कुछ दिनों तक इस सेना ने बहुत कोशिश की, पर ईमू पक्षी इनसे एक कदम आगे ही थे। आपको बता दें, ईमू पक्षियों के शुतुरमुर्ग की तरह पंख होते हैं, पर ये उड़ नहीं सकते। ईमू पक्षी बहुत ही फुर्तीले होते हैं और बहुत तेज दौड़ सकते हैं। इनके कान छोटे होते हैं, पर फिर भी इनके सुनने की क्षमता बहुत अधिक होती है। साथ ही इनकी गर्दन काफ़ी लंबी होती है। इनकी गर्दन पर बाल बहुत कम होते हैं। इनके पूरे शरीर पर हल्के भूरे रंग के बाल होते हैं। 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाला ये पक्षी एक अच्छा तैराक भी होता है। ये खाने की तलाश में नदियों को पार कर लेता है। इसकी टांगें भी बहुत शक्तिशाली होती हैं। दोस्तों, तो अब ईमू पक्षियों ने अपनी नई चाल बना ली थी। ये छोटे छोटे समूह में बंट गए थे। हर समूह में एक ईमू पक्षी निगरानी का काम करता था। ये ध्यान रखता था कि उन पर हमला होने वाला है या नहीं। ये अभी भी फसलों को पूरी तरह से बर्बाद करते और जैसे ही इन पर हमला होने वाला था ये वहां से भाग निकलते। सेना का ईमू पक्षियों को भगाने का ये ऑपरेशन 6 दिनों तक चला, पर हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इतने दिनों में सेना के सिपाही 20,000 ईमू पक्षियों में से सिर्फ 50 पक्षियों को ही मार पाए थे। धीरे धीरे ये बात पूरी दुनिया में फैलने लगी। लोग सरकार की आलोचना करने लगे। सरकार ने सेना को वापस बुला लिया और ये ऑपरेशन बंद करवा दिया। दोस्तों, ईमू पक्षी घास के मैदान या जंगलों में पाए जाते हैं।
आपको बता दें, ईमू खाना पचाने के लिए छोटे पत्थर और कंकड़ निगल जाते हैं। ऐसा करने से खाना अच्छी तरह से पच जाता है। ईमू पक्षी फल फूल के साथ छोटे कीड़े भी खा जाते हैं। ईमू पक्षी कई दिनों तक बिना खाना खाए रह सकते हैं। एक और बात जो ईमू पक्षी के बारे में खास है वो ये है कि ये पक्षी झुंड में ही रहते हैं। आपको इन पक्षियों का 8 से 10 पक्षियों का झुंड ही साथ में दिखाई देगा। ईमू पक्षी सर्दी के समय अंडा देते हैं। इनका अंडा हरे रंग का होता है। इनके अंडे आकार में भी बहुत बड़े होते हैं। तो दोस्तों, जब सेना ने ईमू ऑपरेशन बंद कर दिया था तब तो इन्होंने तहलका मचा दिया था। किसानों के खेत बहुत बुरी तरह से बर्बाद करने लगे। रोज रोज खेतों पर हमला करने लगे। किसान बहुत परेशान थे। साथ ही ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाने के कारण पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच गई थी। अब सरकार को ऑपरेशन दोबारा शुरू करना पड़ा था। माना जाता है 13 नवंबर को ये ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया। इस बार ये सैनिक ईमू पक्षियों की सेना को हराने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा, फिर से इन पक्षियों ने सैनिकों को खूब परेशान किया। ईमू पक्षियों की इस ताकत ने वहां सेना के लोगों को भाग जाने पर मजबूर कर दिया था। सेना ने हार मान ली थी। माना जाता है अंत में ईमू पक्षियों को इस युद्ध का विजेता माना गया। आज से 88 साल पहले हुई ये घटना वाकई पक्षियों की ताकत का संकेत है। किसानों ने ट्रकों का उपयोग करके ईमू पक्षियों को हराना चाहा। हर तरीके से ईमू पक्षियों का बल तोड़ने का प्रयास किया, पर इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। ईमू पक्षियों की इसी विजय गाथा को ग्रेट ईमू वॉर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ईमू पक्षियों की आवाज बहुत ही गहरी और तेज होती है। ईमू शायद ही कभी पानी पीते हैं, पर जब भी उन्हें पानी मिलता है वो अधिक मात्रा में पी लेते हैं। आपको बता दिए, दुनिया का इकलौता देश जहां पर ये पक्षी पाए जाते हैं वो ऑस्ट्रेलिया है। ये गर्मी में उत्तर की तरफ और सर्दियों में दक्षिण की तरफ प्रवास करते हैं। ईमू पक्षियों की चोंच बहुत नोकीली होती है। ईमू के दोनों पैरों में 3-3 उंगलियां होती है। ईमू पक्षियों के पैर के पंजे बहुत तेज होते हैं और यही इनकी विशेषता भी है। ये किसी भी शिकारी को लात मार के बेहोश कर सकते हैं। ये इतने बड़े होते हैं कि जब ये चल रहे होते हैं तो इनका एक कदम 3.5 फीट और ये जब ये भाग रहे होते हैं तो एक कदम से 9 फीट का डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। आपको बता दें, ईमू पक्षी हर वक्त भोजन और पानी की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। दोस्तों, ये विशाल और ताकतवर पक्षी लगभग 5 से 10 साल तक जीता है, लेकिन अच्छी देखभाल होने पर ये 35 साल तक जी सकता है। ईमू एक मिलानसार और जिज्ञासु पक्षी है, पर इनके साथ हमेशा सावधानी से रहना चाहिए। दोस्तों, आज आपने ग्रेट ईमू वॉर और ईमू पक्षियों की ज़िंदगी से जुड़ी बहुत सारी बातों के बारे में जाना है। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।